कुछ हम लोग का वार्ड में कुछ वोटर गोदी वोटर है जो हम बोलना चाहते हैं। कहा कि हम 15 साल से इस वार्ड में जब नौकरी करते हैं म्यूनसिपैलिटी में, तो इस वार्ड के बारे में जानकारी है। मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद है, डाक नाम हवस करके बोलता है। मैं इस म्यूनसिपैलिटी का कैजुअल स्टाफ हूँ, इस वार्ड का टैक्स कलेक्टर भी हूँ। 4 नंबर वार्ड से और टीएमसी की तरफ से हम लोग दावेदार हैं। इलेक्शन हम पंचायत में लड़े थे, 98 में लड़े थे, हमारा बीवी कैंडिडेट था, सीपीएम से लड़े थे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग का इसराइल साहब, ये लोग सीपीएम में ही थे, वाइस चेयरमैन भी रह चुके थे, उनके साथ थे। उसके बाद तो हम म्यूनसिपैलिटी में कैजुअल जॉब में आ गए। उस वक्त यहाँ कांग्रेस का काउंसलर था, लाल अंसारी था। तो उसके बाद हम लोग, हाँ, गुरुदास साहब भी था, हम लोग चेयरमैन साहब तो हमारा थे ही, हम बिल्कुल पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग अगला काउंसलर चौधरी ये गोरे बाबू थे, तो हम लोग सारे लोग उनको इंशाल्लाह बहुत ही वोट से ही जिताए थे यहाँ पर। अब रहा सवाल काम की बात, काम तो बहुत बड़ी वार्ड है, आपको पहले ही बोले कि इतनी बड़ी वार्ड में सही तौर पर काम करना किसी भी काउंसलर को मुमकिन नहीं है। जहाँ तक हुआ उनका जो रिप्रेजेंटेटिव मंटू भाई था, जैसे वो किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे कमियाँ हैं। जिस तरह यहाँ पर पीएचई का कोई इंतज़ाम नहीं है। एक बर्मा सेल बोल के हम लोग का गाँव का बीच से जो एक रास्ता है, वो रास्ता बिल्कुल नदी के शक्ल में आ चुका है। हुसैनपुर एक वार्ड है लास्ट हम लोग का, यहाँ से लगभग आपको आधा किलोमीटर मान के चलिए, लेकिन सही कोई भी एक गाड़ी वहाँ नहीं जा सकता है। आप जाइएगा तो वहाँ लगेगा कि हम लोग शायद हम कोई देहात में आ चुके हैं या बिहार में आ चुके हैं। ऐसे बिहार घिसा हुआ हम लोग का लास्ट बॉर्डर है। अगला बस्ती खेरबाड़ी है, जो वहाँ भी हम लोग का एक जो रास्ता है वो बिहार का पंचायत से किया हुआ है बोल के वो रास्ता से आदमी चल सकता है, नहीं तो वहाँ भी बदतर से बदतर हाल था। क्योंकि उधर से भाट्टा में ईंट का भट्टा है, भट्टा से जो गाड़ी उड़ी जाता था तो गड्ढा पर गड्ढा था। खैर बड़ी खुशकिस्मती है कि बिहार वालों ने वो रास्ता को बॉर्डर के हिसाब से कर दिया है, तो कम से कम लोग आने जाना करते हैं। और हम लोग का इधर भी एक एरिया है जो लोकनाथ कॉलोनी का जो बॉर्डर है, उधर भी बदतर हाल है। तो इस सब कारणों की वजह से सारे लोगों का डिमांड शुरू से ही है कि नहीं, कम से कम एक बार हम लोग को इधर से मौका दिया जाए। यहाँ ना कोई हेल्थ सेंटर है, ना कोई कम्युनिटी हॉल है। सुभाष नगर में एक तो छोटा सा कम्युनिटी हॉल एक ज़माने में हुआ था, बस वही है। और ICDS सेंटर सब भी था, तो फिर जगह की किल्लत की वजह से या कोई दाव पेच क्या है वो कह नहीं सकते हैं। जो काउंसलर थे उस वक्त कि वो गरीब इलाका था, वहाँ से हटकर फिर कहीं चला गया है। तो सारे लोग को इस तरह तकलीफ की वजह से बोलता है कि जब तक हम लोग का वार्ड में इधर से कोई कैंडिडेट अगर हम लोग नहीं पाएंगे तो हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जीते तो हमको सबसे पहले ये बात है कि हम लोगों का इस वार्ड में जो कमियां है, ये सारी कमियां को पूरा करना पड़ेगा। सबसे बात है कि बर्मा सेल जो एक एरिया है, आपको बगल में पड़ोसी हगलबाड़ी इलाका है, वहाँ पर ईंट का सोलिंग हो चुका है। और यहाँ हम लोग ये समस्या लेके बार बार हम लोग झेलते हैं। जब भी यहाँ पर जब बरसात आता है तो चेयरमैन साहब का दौड़ते हैं कि भाई हम लोग का रास्ता है, पानी लगा हुआ है, ये है। तो आते हैं, 2-1 गाड़ी छीट देते हैं, मतलब मुकम्मल तौर पर कोई काम नहीं होता है। 2-3 फुट पानी हो जाता है। बस इसी हिसाब से सबसे बड़ी वो काम है। ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। अभी फ़िलहाल यहाँ एक ड्रेन देख रहे हैं, 10 साल हो गया, ड्रेन बिल्कुल लबालब है। कोई सफाई कर्मी भी यहाँ नहीं आते हैं, जबकि हर वार्ड में डेली का सफाई होता है, यहाँ पर सफाई भी नहीं होता है। कम से कम 6-6 महीना में एक बार ड्रेन साफ़ होता है। तो बताइए कि 6 महीना में एक ड्रेन अगर साफ़ हो तो इस इलाका का हालत क्या हो। पानी का तो कोई व्यवस्था है ही नहीं है, कुछ कोई हिसाब ही नहीं है ना। आज तक कोई इस बात के लिए उठाया है कोई काउंसलर। अगर हम लोग तो नहीं देखे, कहा कि हम तो बचपन से जुड़े, 1982 में हम लोग यहाँ घर किए थे। असल घर हमारा आगू रशिया है, गाँव में है, तो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन यही परेशानी है कि लोग तो आते हैं, वोट में जीत के चले जाते हैं, लेकिन यही समस्या देखा कि भाई इतनी बड़ी वार्ड है, ये तो कैसे काम करेंगे, उधर करेंगे ना उधर करेंगे। ये जाहिर सी ये सही बात है, लेकिन इसका हल आज तक कोई नहीं निकाला। इससे पहले भी वार्ड डिलिमिटेशन हुआ है, उस वक्त भी हम लोग का वोट लगभग हम लोग का वोट ज़्यादा था। जो उस पर 3 नंबर को 6 नंबर किया गया था, ये कन्हैयालाल अग्रवाल साहब जो हमारे चेयरमैन साहब से, उन्हीं के टर्म में ही हुआ था। लेकिन हम लोग का वार्ड वैसे का वैसे पड़ा रहा। और इसलिए इतनी बड़ी वोट, ज़्यादातर इलाका हम लोग का इधर है, उधर माया हॉल से लेके बिल्कुल आपको समझ स्टार सिनेमा के पीछे से लेके यहाँ तक हम लोग का वार्ड है। और कुछ हम लोग का वार्ड में कुछ वोटर गोदी वोटर है,
जो हम बोलना चाहते हैं। कहा कि हम 15 साल से इस वार्ड में जब नौकरी करते हैं म्यूनसिपैलिटी में, तो इस वार्ड के बारे में जानकारी है। हम टैक्स कलेक्टर हैं। जब हम लोग का सर्वे होता है, असेसमेंट जो होता है, तो हम लोग हर एक आदमी का घर जाते हैं, घर जाके हर एक का घर नापते हैं। तो इसका मतलब हम हर घर का चौड़ाई लंबाई भी जानते हैं, किसका क्या पोजीशन है, सब कुछ जानते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग का वार्ड जो है, आप समझिए कि चौरंगी मोड़ से लेके रास्ता का इस पार में लेके आपका वहाँ पर अख्तर भाई का घर है कोना में, वहाँ एक जो फायर से उसके आगे जो एक रास्ता घुस गया है, वहाँ होता हुआ नाजिम भाई का घर से लेके बिल्कुल अभी जो एक मार्केट खुला है अभी हम लोग का बिलाल भाई के घर के सामने, कौन सा मार्केट है वो, हाँ, उसी वहाँ से निकल कर कर्मकार पड़ा हुआ बिल्कुल सीधे लाइन के इस पार हमारा वार्ड है। लेकिन हमारा बूथ है रेल कॉलोनी स्टेशन में जी, हाँ। और ये रविंद्र नगर लेके लीचू बागान, ये ओरिजिनली हम लोग का वार्ड है नहीं। हम इसलिए कहते हैं हम लोग का वोटर है, लेकिन हम लोग का वार्ड है नहीं। इसलिए कि टैक्स का खाता में जब टैक्स देने जाते हैं तो अक्सर हमसे ही पाला पड़ता है कि भाई हम 4 नंबर का वोटर है, हमारा टैक्स लीजिए। तो देखते हैं कि भाई उन लोग का नाम है नहीं, उन लोग का नाम है 3 नंबर में।